आहान अचानक बोलते बोलते रुक गया। दरअसल वो जानता था कि इस गिल फैमिली में शनाया का कोई भी साथ देने वाला नहीं था। शनाया के पापा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से ही उसके कजिन शगुन और शौर्य, जो दादाजी के सामने शनाया को नीचा दिखाकर उसके हिस्से का बिजनेस भी हड़पना चाह रहे थे, इन सब से उससे बचाने वाला पूरे घर में सिर्फ आहान ही था। और आखिर वो वक्त आ ही गया जब आहान को शनाया को बचाने के लिए वो कदम उठाना पड़ा जिससे वो अब तक बचता आ रहा था। रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी पार्टी ने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट को तुम लोग पाने की कोशिश करो किसी भी तरह। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहो। आनंद गिल की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, दादाजी, शनाया के पापा यानी शेखर अंकल, उनके अंडर में काफी सारे इंजीनियर्स की टीम है और अभी शेखर अंकल शहर से बाहर है। तो मेरा मानना यह था कि अगर वो इंजीनियर्स की टीम मेरे अंडर में आ जाए तो इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। और अगर आप किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप लोग बोल सकते हैं। कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दादाजी। आनंद गिल ने सबको अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। शौर्य सोच रहा था कि क्यों ना वो डील हासिल करके अपने दादाजी का विश्वास और जीत ले और शनाया को कंपनी से बाहर कर दे। कभी तो काम कर लिया कर यार, जब भी आता हूं खड़ा ही रहता तू। काम कर बैठ के वहां। कुछ सोचकर शौर्य ऑफिस के बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फोन लगा दिया। सर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूं। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता हूं। कौन है तू? और इस तरह से फोन पे प्रोजेक्ट? मतलब दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? एक काम कर, कल मेरे ऑफिस आ जाना। वहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहां तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में ना मिलाई ना तो कहना। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। याद रख, कल के बाद तू कभी फोन पे डील करने की सोचेगा भी नहीं, समझा? इडियट। हेलो, अरे सर मेरी बात तो सुन। हेलो, यार